बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। बेटा, आज का हमारा टॉपिक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से रिलेटेड है और टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हम लेजर प्रिंटर्स एंड इंकजेट प्रिंटर्स को डिस्कस करेंगे। बेटा, ये दोनों टाइप्स कॉमनली यूज प्रिंटर्स हैं। आप जब फोटोकॉपी करवाने जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को या कोई पेजेस को, तो उधर भी आपके पास लेजर जेट प्रिंटर्स यूज हो रहे हैं। और जब आप अपनी पिक्चर्स आईडी कार्ड के लिए या पासपोर्ट वगैरह के लिए प्रिंट करवाने जाते हैं, तो वो प्रिंटिंग इंकजेट प्रिंटर्स के जरिए से हो रही होती है। बेटा, ये लेजर जेट प्रिंटर्स हैं क्या, कैसे काम कर रहे हैं, यह भी हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आपके पास आ जाता है कि इट इज अ टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये क्या है? एक टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इट कैन प्रिंट एन इंटायर पेज एट अ टाइम। मींस इंस्ट्रक्शन गई और जब आउटपुट आएगी तो पूरा का पूरा पेज प्रिंट होकर बाहर निकलेगा प्रिंटर से। ठीक है, तो बेटा इस वजह से इसे पेज प्रिंटर भी कहते हैं। लेजर प्रिंटर वर सिमिलर टू फोटोकॉपियर मशीन। जो फोटोकॉपी करवाने के लिए जो मशीन यूज हो रही होती है, उसकी तरह से ही सेम वर्किंग कर रहे होते हैं। या इन अदर वर्ड्स कह लें कि फोटोकॉपियर के अंदर भी लेजर जेट मैकेनिज्म ही यूज हो रहा होता है। इट यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर टेक्नोलॉजी आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा, इट यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस द प्रिंटेड इमेज, जिसके जरिए से पेपर के ऊपर इमेज को प्रिंट किया जा सकता है। लेजर टेक्नोलॉजी क्या करती है? हाई बीम लेजर को यूज करती है और इसके जरिए से ऑन द पेपर इमेज को प्रिंट कर रही होती है। अब वो किस तरह से प्रिंट करेंगे, हम इसकी वर्किंग के अंदर डिस्कस करेंगे। इट इज फास्टर इन स्पीड। ये स्पीड में फास्टर होते हैं एज इट कैन प्रिंट मोर देन 32 पेजेस पर मिनट। याद रखिएगा, मोर देन 32 पेजेस। आजकल ऐसे लेजर प्रिंटर्स भी आ गए हैं जो ऑलमोस्ट 100 पेजेस अप मिनट प्रिंट कर सकते हैं। तो ये फास्टर हैं, फास्टर देन इंकजेट, फास्टर देन इंपैक्ट प्रिंटर्स। ये तमाम प्रिंटर्स से फास्टर प्रिंटर टाइप कहलाती भी है। इट कैन आल्सो प्रिंट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन मल्टी कलर्स। बच्चों, यूजुअली लेजर प्रिंटर्स ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो आजकल एडवांस्ड या लेटेस्ट जो लेजर प्रिंटर्स आ रहे हैं, ये कैपेबल हैं मल्टी कलर प्रिंटिंग के भी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मैकेनिज्म है, जो इसके टोनर हैं, वो मल्टी कलर इंक को कंटेन कर रहे होते हैं। लेकिन ज्यादातर जो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में ऑफिस में यूज होने वाले प्रिंटर्स कौन से हैं? लेजर प्रिंटर हैं। और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग के लिए, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए कौन से प्रिंटर्स यूज हो रहे होते हैं? लेजर प्रिंटर्स ही यूज होते हैं। इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। एंड इवन वर्किंग से पहले अगर हम कहें तो ये एक्सपेंसिव देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स तो हैं, लेकिन लेस एक्सपेंसिव देन इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं। क्यों? इनके जो प्रिंटिंग मैकेनिज्म है, उसकी वजह से ये इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ते जितना इंकजेट प्रिंटर एक्सपेंसिव पड़ रहा होता है। इसकी वर्किंग डिस्कस कर रहे हैं। अब वर्किंग के अंदर देखेंगे कि इट प्रोड्यूसेस द प्रिंट बाय यूजिंग टोनर। बेटा, अगर आपने ये लेजर प्रिंटर को ओपन किया हो तो इसके अंदर से एक ऑब्जेक्ट बाहर आता है, एक कंपोनेंट इसका है वो बाहर आता है, उसे हम टोनर कहते हैं। उस टोनर के अंदर इंक किस फॉर्म में होती है? पाउडर्ड फॉर्म के अंदर होती है। मैग्नेटिक इंक होती है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के थ्रू मैग्नेटाइज भी हो जाती है, और वो किस फॉर्म में होती है? पाउडर्ड फॉर्म के अंदर होती है। उस टोनर के अंदर एक ड्रम है, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। उस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को ड्रम कहा जाता है, जो कि रोटेट कर रहा होता है। उसकी वर्किंग अभी हम समझते हैं कि किस तरह से वर्किंग कर रहा होता है। देयर इज अ ड्रम इनसाइड टोनर। एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है टोनर के अंदर जिसे ड्रम कहते हैं, दैट रोल्स ओवर द पेपर फॉर प्रिंटिंग।
और पेपर के ऊपर वो रोल आउट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल पेपर है और ये ड्रम लगा हुआ है, ये पेपर रोटेट करता जाएगा जैसे जैसे ड्रम रोल ओवर होता जाएगा। ठीक है बेटा, पेपर फॉर प्रिंटिंग। अब इसके बाद इसकी मजीद वर्किंग के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। अब ये वर्किंग कैसे कर रहा है, हमने इसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड किया कि प्रिंटर जो लेजर जेट प्रिंटर्स हैं उनके अंदर टोनर यूज हो रहा होता है। टोनर के अंदर एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसे ड्रम कहा जाता है, और टोनर के अंदर इंक मौजूद होती है किस फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में। वो मैग्नेटिक इंक होती है जो कि पाउडर्ड फॉर्म में। अब उसकी वर्किंग थोड़ी सी अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये पेपर है जो कि रोल आउट होगा और ये ड्रम है, टोनर के अंदर इंक पड़ी है और इंक के दूसरी साइड के ऊपर क्या है, पेपर रोल आउट हो रहा है ड्रम के एक साइड पर इंक पाउडर्ड फॉर्म में, दूसरी साइड पर पेपर, और तीसरी साइड के ऊपर क्या चीज आ रही होती है, लेजर बीम आ रही होती है। इस साइड से लेजर बीम है जो इस ड्रम के ऊपर इमेज को प्रोड्यूस करेगी। जब ये बीम इस ड्रम के ऊपर इमेज को प्रोड्यूस करती है और ड्रम रोल आउट हो रहा है तो ये सबसे पहले इंक में से पास आउट होगा। अब इंक पाउडर्ड है, इंक पार्टिकल्स मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं और बेसिकली क्या किया गया, ड्रम को चार्ज कर दिया लेजर बीम ने, कैरेक्टर्स जो प्रोड्यूस किए। अब ये जो चार्ज लोकेशंस होंगी ये जब उस इंक में से गुजरेंगी तो यहां पर इंक पार्टिकल्स चिपक जाएंगे, एडहेयर हो जाएंगे। अब इसके बाद ये रोटेट करता हुआ ड्रम रोटेट करता हुआ पेपर के ऊपर से गुजरेगा और वही इंक पार्टिकल्स उस ड्रम से पेपर के ऊपर ट्रांसफर होते जाएंगे। यही मैकेनिज्म चलता जाएगा कि इस तरफ से लेजर बीम डाटा को इस ड्रम के ऊपर ट्रांसफर कर रही है और ड्रम इंक में से गुजर रहा है जहां से इंक उसके ऊपर एडहेयर हो रही है और उसके बाद ड्रम पेपर के ऊपर रोल आउट हो रहा है और वो इंक ट्रांसफर हो रही है ऑन द पेपर। ठीक है बेटा, यहां पर जो पाउडर्ड इंक पेपर पर ट्रांसफर हुई वो अभी तक परमानेंट नहीं है। पेपर जब प्रिंटर से बाहर आ रहा होता है तो एट द आउटर एज वहां पर हीट फिलामेंट लगा होता है। वो हीट फिलामेंट क्या करता है, पेपर के ऊपर जो इंक है उसे परमानेंट करता जाता है, और जब हमारे पास पेपर बाहर आता है तब उसके ऊपर जो भी कैरेक्टर्स प्रिंटेड होते हैं वो परमानेंटली प्रिंटेड होते हैं। कभी कभार आपने ये भी देखा होगा कि अगर पेपर प्रिंटर के अंदर स्टक हो गया हो, आप पेपर निकालते हैं उसके बाद जो भी कैरेक्टर्स लिखे हैं उसको हाथ टच होता है तो सारे के सारे वाइप आउट हो जाते हैं। वो इस वजह से हुआ कि पेपर अभी तक हीट फिलामेंट में से नहीं गुजरा था। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास लेजर प्रिंटर की वर्किंग आ जाती है। हम यहां पर भी देखते हैं कि लेजर बीम प्रोड्यूसेस द इमेज। अब क्या यूज हो रहा है, लेजर बीम यूज हो रही है जो कि इमेज को प्रोड्यूस करती है ऑन द ड्रम बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड द ड्रम पासेस थ्रू द पाउडर्ड इंक। और फिर वो ड्रम क्या करता है, पासेस थ्रू द पाउडर्ड इंक। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि लेजर बीम ने क्या किया, ड्रम के ऊपर इमेज प्रोड्यूस किया और वो ड्रम पास आउट हुआ, गुजरा पाउडर्ड इंक में से, और जब पाउडर इंक में से गुजरा वेयर इंक पार्टिकल्स आर एडहेयर्ड, चिपक गए टू द ड्रम के साथ चिपक गए, और उसके बाद एन इमेज इज फर्दर transferred to the paper by rolling the drum। और जब ड्रम मजीद रोल आउट हुआ तो वो इमेज जो आपके लेजर बीम ने प्रोड्यूस किया था और जिसके ऊपर इंक पार्टिकल्स भी एडहेयर हो चुके थे वो कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, ऑन द पेपर। टू मेक द प्रिंटेड इमेज परमानेंट, क्या जो प्रिंटेड इमेज ऑन द पेपर प्रोड्यूस किया ड्रम ने या टोनर ने, उसे परमानेंट बनाने के लिए द पेपर पासेस थ्रू हीट फिलामेंट। ठीक है, द पेपर पासेस थ्रू हीट फिलामेंट एंड मेक्स इट परमानेंट। बेटा ये इमेज
या ये प्रिंटेड जो आउटपुट आई होती है ये हमारे पास पाउडर्ड आउटपुट होती है। बेटा जी ज्यादातर ऑफिसेज में हमारे पास लेजर प्रिंटर्स यूज हो रहे होते हैं क्योंकि फास्ट है और ज्यादातर डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए हमारे पास यूज ही लेजर प्रिंटर होते हैं क्योंकि इनमें मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग ही परफॉर्म की जाती है। हाँ, अगर ये मल्टी कलर प्रिंटर्स की बात करें कि लेजर प्रिंटर मल्टी कलर प्रिंटिंग कर सकें तो इट बिकम्स मच कॉस्टली। ठीक है, बहुत ही एक्सपेंसिव लेजर प्रिंटर्स हैं जो कि मल्टी कलर प्रिंटिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अनदर टाइप ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स को, दैट इज इंकजेट प्रिंटर। वो लेजर थे, लेजर प्रिंटर जिनमें इंक पाउडर्ड फॉर्म में थी, ये इंकजेट प्रिंटर्स हैं। अब इसे देखते हैं कि ये किस तरह से अपनी प्रिंटिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेटा इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा, इट इज अनदर टाइप ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ये पॉइंट लिखने का मकसद ये है कि अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए, एक डेफिनेशन पूछ ली जाए कि डिस्कस अबाउट इंकजेट प्रिंटर, तो आप ये लिख देंगे और ये आपका एक मार्क्स वाला पॉइंट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इट टेक्स द डाटा फ्रॉम कंप्यूटर पेज बाय पेज। अब लेजर प्रिंटर्स को हम पेज प्रिंटर्स कहते हैं, लेकिन इंकजेट प्रिंटर्स कैपेबल हैं डिफरेंट वे में डाटा को प्रोड्यूस करने के। कैसे कि कंप्यूटर से जो डाटा रीड कर रहे हैं वो एज ए कंप्लीट पेज लोड होता है इंकजेट प्रिंटर में भी, लेजर प्रिंटर के अंदर भी। ठीक है, इट टेक्स या रीड्स द डाटा फ्रॉम कंप्यूटर पेज बाय पेज एंड प्रिंट्स इट एज कैरेक्टर्स एंड इमेजेस। बेसिकली ये पेज बाय पेज डाटा को लोड कर लेता है और फिर लाइन बाय लाइन या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या इमेज को पोजीशंस की बेस के ऊपर क्या कर रहा होता है, प्रिंटिंग परफॉर्म कर रहा होता है। इट यूजेस स्प्रे मैकेनिज्म। प्रिंटिंग कैसे परफॉर्म करता है, तो प्रिंटिंग परफॉर्म करने के लिए इंकजेट प्रिंटर स्प्रे मैकेनिज्म यूज करता है। ठीक है, लाइक स्प्रे गन्स। आप कोई फॉर्मेट बनाए, कोई पैटर्न बनाए और उसमें डॉट्स लगा लेते हैं, या फिर उसे आप स्टेंसिल्स बनाकर एक उसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो इमेज उधर ट्रांसफर हो जाता है। एक ये तरीका। दूसरा है कि स्प्रे मैकेनिज्म है और जिस पोजीशन के ऊपर जो से मैकेनिज्म इस तरह मूव हो रहा है, जिस पोजीशन के ऊपर इमेज प्रोड्यूस होना है वहां पर इंक स्प्रे होती जा रही होती है। ठीक है, इट यूजेस प्रिंटिंग मैकेनिज्म कॉल्ड कार्ट्रिज। लेजर प्रिंटर्स में क्या था, प्रिंटिंग मैकेनिज्म कहलाता टोनर, लेकिन इंकजेट प्रिंटर्स के अंदर इसे कार्ट्रिज कहते हैं, हैविंग इंक इन लिक्विड फॉर्म। और एक और पॉइंट आपके पास के इंकजेट प्रिंटर्स में इंक किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। कार्ट्रिज कुछ इस शेप के एक कंपोनेंट होता है प्रिंटर के अंदर बना हुआ, कुछ इस शेप का होगा, यहां पर सर्किट सा लगा होता है और इसके अंदर 4 to 6 नोजल्स होती हैं। इस पोजीशन के अंदर सारी क्या होती है, आपके इंक होती है इस प्रिंटर की, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। और ये कंपोनेंट आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव करता जा रहा होता है और यहां से इंक स्प्रे होकर ऑन द पेपर इमेज प्रोड्यूस करती जाती है। ठीक है, तो इधर तक इंकजेट प्रिंटर के क्या पॉइंट्स हैं कि ये एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, ये कंप्यूटर से डाटा पेज बाय पेज लेता है और उसे कैरेक्टर्स और इमेजेस की फॉर्म में ऑन द पेपर प्रिंट करता है। ये स्प्रे मैकेनिज्म यूज करता है और जो इसका प्रिंटिंग मैकेनिज्म है वो क्या कहलाता है, कार्ट्रिज कहलाता है, जिसके अंदर इंक लिक्विड फॉर्म में होती है। मजीद पॉइंट्स को हम नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। जी बेटा, हम इंकजेट प्रिंटर की वर्किंग देख रहे थे कि इसके अंदर जो प्रिंटिंग मैकेनिज्म यूज हो रहा है उसे कार्ट्रिज कहते हैं और इंक लिक्विड फॉर्म में यूज होती है और बाय स्प्रेइंग ये इमेजेस को और कैरेक्टर्स को प्रिंट कर रहा होता है। द कार्ट्रिज हैज 4 to 6 टाइनी नोजल्स, बहुत ही बारीक बारीक 4 to 6 नोजल्स होती हैं। ठीक है,
किस लिए? टू स्प्रे द इंक, जहां से इंक स्प्रे की जाती है ऑन द पेपर फॉर प्रिंटिंग। ठीक है, द कार्ट्रिज हैज 4 to 6 टाइनी नोजल्स फॉर स्प्रेइंग द इंक ऑन द पेपर फॉर प्रिंटिंग। ठीक है, स्प्रे के जरिए से ये डिफरेंट कैरेक्टर्स को फॉर्म आउट कर रहा होता है। द कार्ट्रिज मूव्स, अब ये काम किस तरह से, वो स्प्रे कैसे करेगी? द कार्ट्रिज मूव्स टू एंड फ्रो। ठीक है, एक जगह पर कार्ट्रिज मूव होती जा रही है और पेपर खुद ब खुद आगे भी होता जा रहा है जब उसकी प्रिंटिंग पूरी होती जा रही है, और एट द एंड पूरा का पूरा इमेज या पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट हुआ होता है। द कार्ट्रिज मूव्स टू एंड फ्रो टू स्प्रे ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द पेपर। ठीक है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे एक ही पोजीशन के अंदर वो क्या करते जा रहे होते हैं? मूव होता जा रहा होता है कार्ट्रिज, और जिधर जो कैरेक्टर या जो डॉट्स या जो इमेज प्रोड्यूस करना है वहां पर ड्रॉप्स ऑफ इंक को स्प्रे करता जाता है। इट कैन प्रिंट हाई क्वालिटी मल्टी कलर ग्राफिक्स। मल्टी कलर इंकजेट प्रिंटर्स के अंदर दो कार्ट्रिज यूज हो रही होती है, एक ब्लैक इंक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग के लिए और दूसरी आरजीबी कलर इंक होती है। ठीक है, या फिर मल्टी कलर होते हैं, ज्यादा कलर्स की उसके अंदर इंक मैकेनिज्म होते हैं। वो उन मैकेनिज्म्स को यूज करके डिफरेंट इंक की कॉम्बिनेशंस को यूज करके डिफरेंट कलर्स बना रहे होते हैं। ठीक है, तो मल्टी कलर ग्राफिक्स और इसमें हाई क्वालिटी भी आ जाती है। अगर आप लेजर प्रिंटर से अब कोई पिक्चर प्रिंट करवाते हैं मल्टी कलर और इंकजेट प्रिंटर से भी वही पिक्चर प्रिंट करवाते हैं तो ज्यादा शार्पर इमेज प्रोड्यूस करेगा इंकजेट प्रिंटर, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में इंक है। अब जब इंक की बात करते हैं और लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा इंक यूज हो रही होती है। ठीक है, ऑल्दो अगर हम परचेजिंग की तरफ जाएं तो इंकजेट प्रिंटर्स इतने कॉस्टली नहीं मिलेंगे क्योंकि इतने ज्यादा पब्लिकली यूज नहीं हो रहे होते, लेकिन जब इसकी कंजप्शन ऑफ इंक की बात करें तो उस केस में ये हमें एक्सपेंसिव पड़ते हैं, ज्यादा इंक यूज कर रहे होते हैं और जो कार्ट्रिज है बहुत जल्द एम्प्टी हो जाती है, उसे बार बार रिफिल करना भी पड़ता है। इट्स प्रिंटिंग स्पीड इज स्लोअर देन लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर मोर देन 32 पेजेस पर मिनट प्रिंट कर सकता था, लेकिन इसने क्या करना है? स्प्रेइंग मैकेनिज्म को यूज करना है, तो ये 4 to 8 पेजेस पर मिनट प्रिंट कर सकता है। एंड इट इज एक्सपेंसिव देन लेजर प्रिंटर, जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया कि ये लेजर प्रिंटर से एक्सपेंसिव भी है। तो बेटा ये रहा आपके पास इंकजेट प्रिंटर और इसकी वर्किंग, और इसके साथ साथ आज के लेक्चर के अंदर हमने लेजर जेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर को भी डिस्कस किया और उसकी वर्किंग भी देखी कि कैसे लेजर प्रिंटर या फोटोकॉपियर मशीन प्रिंटिंग परफॉर्म कर रही होती है। आज के लेक्चर के अंदर हमने लेजर जेट प्रिंटर्स को डिस्कस किया और इसके साथ साथ इंकजेट प्रिंटर्स और इन दोनों प्रिंटर्स की वर्किंग को भी डिस्कस किया। इस लेक्चर के जरिए से आपको यह पता लग गया कि जब आप शॉप्स पर जाते हैं और पिक्चर्स वगैरह प्रिंट करवाते हैं तो वो कैसे प्रिंट हो रही होती हैं, और इसी तरह से फोटोकॉपी मशीन कैसे प्रिंटिंग परफॉर्म कर रही होती है। आज के लेक्चर के साथ ही प्रिंटर्स और उसकी टाइप्स का टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपके साथ। अल्लाह हाफिज।